हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग को आपके लिए 2024 में जो एग्जाम हुआ था भारतीय संस्कृति का, उसका हमने रियल पेपर लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने रियल पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था उसका ये पेपर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ये रियल पेपर है। हो सकता है कि आपके स्टेट में जो एग्जाम होने वाला है या फिर जहाँ पे भी आप एग्जाम होने वाला है वो आपका सेम टू सेम पेपर आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पत्र है 2024 का है, ये कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसके पहले हमने डिफरेंट क्लासेस के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो हमारे चैनल में आकर जाके आप देख सकते हैं डायरेक्टली। चलिए देखते हैं हम लोग कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए कैसा एग्जाम रहेगा, कैसा पेपर रहेगा। अगर आपको ये पेपर को बिल्कुल पढ़ के चल जाना है, पूरे 100% क्वेश्चन अस्सी में से आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था, यहाँ पे आपको सही आंसर जाएगा मनु। ठीक है, क्या जाएगा आपका मनु जाएगा। फिर क्वेश्चन के दूसरा कर दिया है, जिनके भजनों से भक्ति रस का आविरण प्रवाह था। ठीक है, तो किस कौन सी मीराबाई के जो है भजनों से, ठीक है, जब वो भजन गाती थी तो उससे भक्ति रस का जो है आविरण प्रवाह होता था। फिर क्वेश्चन के तीसरे कर दिया है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कहलाती है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी जो ध्रुव है उसको जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्या दिया है, आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली है। तो आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली कहाँ पे है, आपका कालनी। कहाँ पे आपका कालनी में आपका सही जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं पांचवा दिया है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत के एक एक कील का काम करेगी। यह कथन किसका था। तो पांचवा का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें लाला लाजपत राय जी का ये कथन था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 का दिया हुआ है, अल-बुरुनी की कृति जो आज के इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अल-बुरुनी की जो कृति है वो कैसी कृति है, क्या कृति थी उनकी, इसमें से जाएगा किताब उल हिंद या हकीकत ए हिंद जो है इसका नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने जो संवंत चलाया, कौन सा संवंत चलाया था उन्होंने, शक संवंत चलाया था। और विक्रमादित्य जी के जो चलाया गया कौन सा है, विक्रम संवंत था। क्वेश्चन देते हैं 8वां के दिया, हीनयान तथा महायान जिस धर्म के प्रमुख पंथ हैं। तो हीनयान तथा महायान जो है बौद्ध धर्म के सब क्या है, प्रमुख पंथ है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 9 के दिया है, सभी से सदैव व्यवहार करना चाहिए। तो सभी से कैसे सदैव कैसे व्यवहार करना चाहिए, प्रेम दया का, सेवा सहयोग का और आदर सम्मान का। मतलब हमारे क्या जाएगा इसमें एबीसी तीनों आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां नंबर का दिया है, गुप्त काल में जिसका शासन काल स्वर्ण युग कहलाया। ठीक है, गुप्त काल में किसका शासन कहलाया था आपका, इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है शासन काल स्वर्ण युग कहलाया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 9 का दिया, सॉरी 11 नंबर का दिया है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से जो रोग होता है। तो मनुष्य में जो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, ये सभी को पता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का दिया है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस है। तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब था आपका, 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गायत्री महामंत्र में जिसकी याचना की गई है। तो गायत्री महामंत्र में किसकी गई, सद्बुद्धि। ठीक है, किसकी की गई है, आपकी सद्बुद्धि की जो है याचना की गई है। क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का दिया है, कुंती पुत्र जो महाभारत युद्ध के योद्धा थे। कुंती पुत्र कौन से युद्ध के वो है, इसमें जाएगा आपका युधिष्ठिर और भीम अर्जुन, ये तीनों ही आपके आपके क्या थे, मतलब ए बी दोनों जाएंगे। हाँ, युधिष्ठिर और भीमार्जुन। फिर क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का दिया है, सम्राट अशोक को समानार्थ जाना जाता है। सम्राट अशोक किसके बराबर जाना जाता है आपका, इसमें देखिए अशोक महान जाता है, देवान प्रिय बोला जाता है और प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो एबीसी तीनों इसमें आ जाएगा। ठीक है, सम्राट अशोक ये नब क्या है, नाम। फिर क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का दिया हुआ है, ऋषि चरक जिस सम्राट के राजवेद थे। तो ऋषि चरक जो है कनिष्क जो है उनके राजवेद थे, कनिष्क सम्राट के क्या थे, राजवैद थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का दिया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में जो नहीं थे। तो इसमें कौन सा जाएगा, इसमें कालिदास भी थे, वर्ष रुचि भी थे, चाणक्य भी थे और शंकुतला थे। कौन नहीं थे, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में नहीं थे, बाकी सभी थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का दिया है, पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर जिस लिपि अक्षर मिले हैं। कौन सी पाषाण युग की मिट्टी के बर्तनों पर कौन सी लिपि के अक्षर मिले हैं। तो आपका 18 का जो सही आंसर था ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि के जो है आपको वहां पे अक्षर मिले हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का दिया है, शांति निकेतन एवं विश्व भारती के संस्थापक थे। शांति निकेतन एवं
विश्व भारती के संस्थापक कौन थे यहाँ पे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी जाएंगे। ठीक है, क्या जाएगा पर रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर क्वेश्चन देखते हैं लोग 20 नंबर का दिया है, विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जहाँ पे स्थित है। तो विश्वपति जो है आपका पशुपति मंदिर कहाँ पे है? नेपाल में है, और नेपाल की राजधानी कहाँ? काठमांडू में यह है उपस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर का दिया है, सिख धर्म के जिन बातों पर बल दिया है। तो सिख धर्म के कौन से? गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा, श्रम, ईमानदारी और सदाचार, भाईचारा, ये सब क्या है? एबीसी तीनों जो है इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का दिया है, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान के जो है दरबारी कवि कौन थे? चंद्रमर्दाई। कौन थे? चंद्रमर्दाई थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, जिस हेतु श्रवण कुमार का नाम विख्यात है। तो श्रवण कुमार का नाम क्यों विख्यात है? भक्ति, माता पिता की भक्ति के लिए वो बहुत ही ज्यादा विख्यात है। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, सबको सन्मति दे भगवान प्रार्थना गाते थे। कौन गाता था पहली प्रार्थना? कि महात्मा गांधी जी गाते थे। कौन गाया था? महात्मा गांधी जी गाते थे, सबको सन्मति दे भगवान, यह प्रार्थना गाते थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर का दिया है, हिमालय से निकलने वाली नदी जो भागीरथी कहलाती है। तो हिमालय से निकलने वाली कौन सी ऐसी नदी है जो भागीरथी कहलाती है? आपको सभी को पता है, गंगा। गंगा नदी जो है कैसी कहलाती है? भागीरथी कहलाती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 26 क्या है, सामान्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के श्रेय था। किसका श्रेय था इसमें? आपका आचार्य चाणक्य। किसका था? आचार्य चाणक्य जो है सबसे बड़ा योगदान रहा है, उसी कारण के हुए सम्राट बन पाए। फिर क्वेश्चन के 27 नंबर, ऋषि दधीची, ठीक है, ने देवकार हेतु दान किया था। क्या दान किया था? इन्हें अपनी हड्डियां जो है दान कर दी थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का दिया है, 628 ईस्वी में शून्य का आविष्कार ऋषि ने, कौन सा ऋषि ने किया था? तो 628 ईस्वी में जो है आर्यभट्ट जी ने जो है इनका आविष्कार किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ पे है? आपका पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर जो है ये यमुना नदी निकलती है। फिर क्वेश्चन है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? ये कहलाता है। तो भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन देखें 31 नंबर, जिस देश की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। तो कौन से देश की? नेपाल देश की जो संसद कहलाती है राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। क्वेश्चन देखते हैं 32 पर, अयोध्या नगरी को जिन्होंने बसाया था। तो अयोध्या नगरी किसने बताया था? आपका इसमें सही आंसर जाएगा 32 का जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने अयोध्या नगरी बसाई थी। क्वेश्चन 33 देखते हैं, आजाद हिंद फौज का गठन किए थे। किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज की जो गठन था किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था इन्हें? आजाद हिंद फौज को सिंगापुर में किया था। क्वेश्चन 34 नंबर, जिस देश के निवासी अपने देश की भूमि को मातृ तुल्य पूजनीय करते हैं। तो हमारे जो भारत देश है, हमारे भारत देश के जो निवासी है अपनी देश की भूमि क्या बोलते हैं? भारत माता के नाम से जानते हैं। 35 नंबर क्या है, माता के समान हितकारी औषधि है। तो माता के अनुसार के समान कौन सी है हितकारी? 35 का जगह आमलकी, क्या जाएगा आपका? आमलकी। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गांधी जी के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अस्त्र थे। तो कौन से थे उनके? आपका इसमें सत्याग्रह और अहिंसा। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर जो है बी और सी आना चाहिए, ऊपर गलत दिया हुआ है ना। सत्याग्रह और अहिंसा ही जो क्या थे, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, है ना। बी और सी आपके दोनों ही सही आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 क्या है, राम का जन्म जिस वंश में हुआ था उस वंश के प्रथम राजा हुए। देखिए राम का वंश कौन से? इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, तो उसके प्रथम राजा कौन थे आपके? इसमें जाएगा आपका सही आंसर, सॉरी इक्ष्वाकु ही उनके जो है प्रथम राजा थे। ठीक है, तो आपका इसमें जाएगा पहला इक्ष्वाकु। ठीक है, उनके दादा परदादा जो रहे होंगे वो क्या रहे होंगे? इक्ष्वाकु रहे होंगे, उनका नाम रहेगा इक्ष्वाकु। फिर क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिस विषय में विद्वान थे? तो कौन थे? न्याय शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में क्या थे वो? बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या दिया हुआ है, महादेवी वर्मा को उनकी जिस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो महादेवी वर्मा का जो है आपका यामा, उनकी जो यामा पुस्तक थी या यामा रचना थी, उनके लिए क्या है? उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 40 देखते हैं क्या दिया है, 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस था। यह कथन किसका था? ये जो कथन था किसने बोला था? आचार्य विनोबा भावे ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जैसे जीवन के सबसे मूल्यवान मानते थे। ठीक है, ये किसको मानते थे? समय को।
समय को सबसे ज्यादा बलवान मानते थे। फिर क्वेश्चन लेते हैं 42 नंबर, स्वर्णद्वीप में स्थित सुमात्रा देश का प्राचीन नाम। तो सुमात्रा जो है कौन से, श्रीविजय जो है स्वर्णद्वीप में स्थित सुमात्रा नाम का प्राचीन नाम था। फिर क्वेश्चन लेते हैं 43, दिनों के नाम जिनके अनुसार रखे गए हैं। तो दिनों के नाम कहा गया ग्रह और उपग्रह के जो है अनुसार रखे गए हैं। तो क्वेश्चन 44 देखते हैं, प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे। तो प्राचीन भारत के जो गणितज्ञ कौन थे, आर्यभट्ट भी थे, भास्कर भी थे, ब्रह्मपुत्र भास्कर, और ये सभी क्या है, एबीसी तीनों इसमें सही आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, अग्नि की उड़ान उनकी आत्मकथा है। तो अग्नि की उड़ान जो है किसकी है, आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो है आपकी आत्मकथा। ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर का दिया हुआ है, जिस देश का व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी से था। तो कौन सा ऐसा देश था जिसका व्यापारिक संबंध जो है सिंधु घाटी से, ईरान का जो है आपका सिंधु घाटी से संबंध रखता था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, बौद्ध ग्रंथ प्रमुख रूप से जिस भाषा में लिखे गए हैं। तो बौद्ध धर्म जो है लगभग पाली भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 नंबर का दिया हुआ है, गांधार मूर्तिकला शैली का विकास हुआ था। गांधार मूर्तिकला शैली का विकास हुआ था। तो 48 का सही क्या है, तक्षशिला में। कहाँ हुआ था, तक्षशिला में हुआ था। फिर 49 नंबर सॉरी, दिव्यांगता के बावजूद जिसने 21 मई 2013 को एवरेस्ट शिखर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो कौन था वो, अरुणिमा सिन्हा। कौन थी वो, अरुणिमा सिन्हा थी, जिसने दिव्यांग होने के बाद भी क्या कर थी, शिखर एवरेस्ट के शिखर को चढ़ी थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है 50 नंबर का, महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने जेल में जिन पुस्तकों की रचना की। तो हमने इसके पहले भी देखा था, इन्हें तीनों पुस्तकें जो है रचना की थी। इसमें आपके क्या नाम है इनके, आपका स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उपहार, आइडियल, सोशलिज्म, और आत्मकथा द डोर टू डेथ। ठीक है, ये तीनों ही इनकी भगत सिंह आजाद जो है सरदार भगत सिंह जी की जो है क्रांतिकारी पुस्तकें थी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है, मौर्य समाज के पश्चात जिस वंश का उदय हुआ। तो मौर्य समाज के बाद कौन से वंश का, शुंग वंश का जो है क्या हुआ था, फिर क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर, विक्रम संवत के प्रारंभकर्ता कौन है। तो विक्रम संवत के प्रारंभ कौन है, राजा जो है विक्रमादित्य जो है ही विक्रम संवत की चालू किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53 नंबर क्या दिया है, अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी कौन सी थी, उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी क्या है, अवंती की राजधानी थी। क्वेश्चन 54 नंबर के दिया है, गांधार जिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गांधार कौन सी नदी के किनारे बसा है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म इनके जीवन पर आधारित है। कौन, किसके आधारित, किसके नाम पे है, रामानुजन। ठीक है, रामानुजन जो है उनके जीवन पर जो आधारित कौन सी एक मूवी है, नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर, जिन भारतीय धर्मों का सर्वाधिक प्रसार हुआ है। सबसे ज्यादा देखेंगे आप कौन से धर्मों का, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का सबसे ज्यादा क्या हुआ है, प्रसार हुआ है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, भगवान राम ने आवेशग्रस्त मनुष्य को क्या कहा है। तो भगवान राम ने क्या बोला है, जो आवेशग्रस्त होते हैं हमेशा तो क्या है, मृत तुल्य होते हैं। कैसे होते हैं, मृत तुल्य होते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, प्राचीन वल्लभी विश्वविद्यालय जहाँ स्थित था। तो प्राचीन वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, आपका गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात स्टेट में यह स्थित है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्या दिया है, प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा जाएगा इसमें, आपका ऋग्वेद। कौन सा जाएगा, आपका ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 61, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह क्रांतिकारी नारा किसने कहा था। तो यह क्रांतिकारी नारा किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 62, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़ा दिन होता है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन 63, फरवरी 23 में दिनों की संख्या थी, है ना। 2023 की जो फरवरी था उसमें कितने दिन थे, फरवरी में 28 दिन थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्या दिया है, थिम्पू जिस देश की राजधानी है। तो थिम्पू कहाँ की है, भूटान की राजधानी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर क्या दिया है, मेहरौली दिल्ली में स्थित लोहे की लाट जिस महान शासक की उपलब्धियां प्रस्तुत करती है। ठीक है, मेहरौली, तो इसका सही है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो है जो भी उपलब्धि थी वहां पे आपको दिखती है। ठीक है, मेहरौली में। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66 नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है,
जैन धर्म के तीर्थकरों में आदिनाथ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये हमारे ऋषभ वे क्या कहलाते हैं? ऋषभ देव कहलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 67 के दिया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थकर हैं, बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख तीर्थ कौन थे? आपका एबीसी दोनों जाएगा इसमें, कौन सा? लुम्बिनी, बोध गया और सारनाथ, ये तीनों ही आपके बोध गया धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं 68 पर, जिस पर्वत पर चंदन के वन है, ठीक है, कौन सा पर्वत है ऐसा जहाँ पे चंदन के वन है? मलय, जो मलय पर्वत है वहां पे क्या है? चंदन के वन है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, सत्य व्रत पालन हेतु जाने जाते हैं, कौन जानते हैं? राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, युधिष्ठिर और महात्मा गांधी, ये तीनों ही जो है सत्य व्रत पालन हेतु जाने जाते हैं। तो आपका जाएगा इसमें एबीसी, तीनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 71, जो गैस जलने में सहायक होती है, तो गैस जलने में कौन सी? ऑक्सीजन जो गैस है वो सबसे ज्यादा सहायक होती है, क्या के लिए? गैस जलने में सहायक होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती जी हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर क्या दिया है। पांडवों ने खांडवन वन के स्थान पर नगर बसाया था, खांडवन वन के स्थान पर कौन सा बसाया था? इनने इंद्रप्रस्थ, कौन सा बताया था? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 74 नंबर, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम, 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? आपका मैडम क्यूरी ने जीता था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्या दिया है। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने पर लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु को हो गई थी। लाठीचार्ज करने वाले कौन थे? लाठीचार्ज करने के किया था वहां पे सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स ने जो है लाठीचार्ज किया था। ठीक है, जनरल सैंडर्स ने किया था। फिर क्वेश्चन 76 नंबर क्या दिया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 76 नंबर, ऋषिपत्तन जिस बौद्ध तीर्थ का नाम था, तो ऋषिपत्तन किसका नाम था? आपका सारनाथ, सारनाथ का जो था आपका ऋषिपत्तन जो रहेगा आपका लुम्बिनी जो है इनका बौद्ध जगह का नाम था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न है। फिर क्वेश्चन 79, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में टोटल कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब 80 नंबर क्या दिया हुआ है। तमिलनाडु के कवि सुब्रमण्यम की प्रतिभा से प्रभावित होकर जिन्हें उपाधि दी गई थी, ठीक है, तमिलनाडु के जो कवि थे सुब्रमण्यम, उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उसको आपका भारतीय उपाधि उनको दी गई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 81 नंबर, विचित्र नाटक जिनकी आत्मकथा है, तो विचित्र नाटक किसके है? गुरु गोविंद सिंह, इनकी क्या है? ये आत्मकथा है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, जो शौर्य सम्मान नहीं है, जो शौर्य सम्मान नहीं है, कौन सा जाएगा इसमें? आपका पद्मश्री जो है शौर्य सम्मान नहीं है, बाकी महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र ये सभी क्या है? शौर्य के सम्मान है। फिर क्वेश्चन 83, मानस के अनुसार संत है, तो मानस के अनुसार कौन है? ऐसा कौन संत कहलाएगा? आपका चैतन्य तीर्थ। ठीक है, चैतन्य तीर्थ जो है आपका मानस के अनुसार संत है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्या दिया है। जिन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत का? जिन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाता है, तो उसका सही आंसर क्या जाएगा? आपका सरदार पटेल जी को। ठीक है, सरदार पटेल जी को है जो है भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन 85 नंबर क्या दिया है। प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो प्रेम महाविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा महेंद्र प्रताप जी ने की थी। क्वेश्चन 86, तनाव मुक्त जीवन हेतु व्यक्ति में होना चाहिए, तनाव मुक्त व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? एबीसी तीनों होना चाहिए, मतलब ईमानदारी, संयमशीलता और सुव्यवस्था, ये सभी क्या है? एक तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 87 क्या दिया है। सदाचार का आशय है, तो सदाचार का आशय क्या है? आपका श्रेष्ठ व्यवहार जो है सदाचार का आशय है। क्वेश्चन 88 नंबर क्या दिया, देखिए, संसार में मन वांछित फल मिलता है, संसार में मन वांछित फल मिलता है, क्या जाएगा इसका सही? कर्तव्य परायण, किसको मिलता है? कर्तव्य परायण को जो है संसार में मनवांछित फल मिलता है। क्वेश्चन 89, रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की विशेषता थी, कैसे थे वो? रविन्द्रनाथ दार्शनिक भी थे, कवि भी थे और लोकसेवी भी थे। एबीसी तीनों ही आपका सही आंसर है।
फिर क्वेश्चन देखते हैं भगवान बुद्ध की जीवनी में लेखक, भगवान बुद्ध की जीवनी के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था अश्वघोष जो है उनके जीवनी के लेखक हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर, लघु भारत कहलाते हैं, लघु भारत किसे कहा जाता है? मॉरिशस को जो है लघु भारत कहा जाता है। फिर क्वेश्चन 92, छत्रपति शिवाजी के जीवन में शौर्य, धैर्य और संस्कृति रक्षक के महान गुण स्थापित किए गए थे। ये जाएगा आपका माता जीजाबाई ने जो है उनके जीवन में महान जो है गुणों का उद्गम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 93 नंबर का दिया हुआ है, तत्कालीन भारत सरकार ने गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया है ना? तत्कालीन जो सरकार है उन्हें गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि से किया है, सम्मानित किया है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 94, जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोलविद का अध्ययन किया था, तो कौन थे ऐसे विदेशी यात्री जिनने इसका अध्ययन किया था? वेनसंग। ठीक है, वेनसंग ने ये किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 95 नंबर, 12 राशियों में से प्रथम राशि हेतु सूर्य मंत्र कौन सा है? तो 12 राशियों में से ओम रवि नमः जो है प्रथम राशि का सूर्य मंत्र है, ओम रवि नमः। फिर क्वेश्चन देखते हैं 96, अजवाइन जिसमें लाभप्रद होती है, तो अजवाइन जो है आपकी अपच में, सर्दी जुकाम में भी काम आती है और वायु विकार तीनों में, सॉरी आपका ये तीनों में जाएगी आपकी, अपच और सर्दी जुकाम में अजवाइन काम आती है, तो ये भी दोनों जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 97, जिस छंद ने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, तो कौन सा छंद जाएगा इसमें आपका? इसमें चौपाई भी आ सकता है और आपका अनुष्टुप छंद भी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 98 नंबर, गुरुवर श्री रविंद्रनाथ टैगोर को उनके महाकाव्य गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला था? 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में। क्वेश्चन 99, जिसका दूध पौष्टिक, गुणकारी, औषधि गुणों से भरपूर, सुपाच्य एवं आरोग्यवर्धक होता है, किसका होता है? गाय का। किसका? गाय का दूध जो होता है पौष्टिक भी होता है, गुणकारी भी होता है और औषधि गुणों से भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 100 की है, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गाय का दूध जिन बीमारियों को दूर करता है, तो हमारे जो है वात, पित्त और रक्त विकार तीनों ही बीमारियों को जो है गाय का दूध क्या करता है? दूर करता है। तो इसमें क्या जाएगा आपका? ABC तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड कर दिए हैं आपका 2024 का जो पेपर था उसका। ठीक है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको तैयार करके जाना है। इसके साथ साथ हम आपको ट्राई बेकर क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, हम आपको बोल के बताएंगे। देखिए ट्राई बेकर क्वेश्चंस के कारण आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्रोवाइड मिलते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है ट्राई बेकर में क्या दिया है, 4 दिशाओं के मध्य 4 कोणों के स्थित दिशाओं का नाम बताइए। ठीक है, चारों कोणों के बीच में जो मध्य का स्थान है, मतलब 2 दिशाएं मिलकर जो स्थान बनाती है उसको क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पहला आपका ईशान कोण, दूसरा हो गया आपने आग्नेय कोण, तीसरा हो गया चैतन्य कोण और चौथा हो गया आपका वायव्य कोण। ठीक है, ये आपका 4 कोण जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, स्वामी श्रद्धानंद के बाल्यकाल का नाम बताइए। ठीक है, तो आपको बाल्यकाल का नाम बताना है। तो गौतम बुद्ध का जो बाल्यकाल क्या था? सिद्धार्थ नाम था। स्वामी विवेकानंद जी का क्या था? नरेंद्रनाथ था। ठीक है, ये नरेंद्र दत्त। ठीक है, आदि शंकराचार्य जी का नाम क्या था? शंकर। नेक्स्ट है आपका क्या नाम था? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम क्या था आपका? मासीराम। ठीक है, मुंशीराम। स्वामी श्रद्धानंद जी के जो बाल्यकाल का नाम क्या था? मुंशीराम। ठीक है, इस तरह से आपको चारों का आंसर आपको देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन, विभिन्न भाषाओं में रचित 4 रामायणों का नाम बताइए। देखिए अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है। देखिए वाल्मीकि रामायण जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद तुलसी रामायण जो है, तुलसी द्वारा रचित जो है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। फिर आता है केवल रामायण। ठीक है, केवल रामायण जो है तमिल भाषा में लिखी गई है। और आपका पंपा रामायण जो है आपका एक दूसरी भाषा में लिखी गई। ठीक है, इस तरह से अलग अलग भाषाओं में ये है लिखी गई है रामायण। फिर नेक्स्ट आता है आपका चौथा नंबर का, संवत से चलने वाले प्रथम 4 भारतीय महीनों के नाम बताइए। तो संवत से चलने वाले कौन कौन से महीने हैं? चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है और आषाढ़। ये क्या है? संवत से चलने वाले हमारे भारतीय महीनों के नाम है। फिर नेक्स्ट है प्राणायाम करने की 4 प्रक्रियाओं का नाम बताइए। ठीक है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? पहले हम लोग क्या करते हैं? पूरक। पूरक मतलब होता है श्वास लेना। ठीक है, फिर आता है रेचक। रेचक मतलब श्वास को छोड़ना। ठीक है, या फिर उसके श्वास लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग? कुंभक करेंगे। कुंभक मतलब श्वास को रोकना। ठीक है, श्वास को रोकना आता है।
फिर दूसरा आता है अंतःकुंभक। अंतःकुंभक मतलब क्या होता है, अंदर रोकना, श्वास को अंदर रोकना। और रेचक मतलब क्या होता है, श्वास को छोड़ना। जैसे चार जो है आपकी क्या है, ये क्रियाएं हैं जो कि हम लोग प्राणायाम के टाइम करते हैं, पूरक, कुंभक, अंतःकुंभक और रेचक। ठीक है, इस तरह से आप जो है इनको नोट डाउन कर सकते हो और प्राइवेट क्वेश्चन भी अच्छे से आप करके आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो क्वेश्चन है आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।